Hello and namaste everyone. Welcome to One Stop for Civil Aspirant. If you are preparing for the GDS to MTS departmental exams, you are in the right place. Don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an update. Let's dive into today's video and make your exam even more stronger. तो आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है इनिशियल टॉपिक से ये MCQ रहेंगे। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन लेक्चर्स को देखिए, उसको देखने के बाद ये वीडियो देखिए और MCQ को पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद तो मैं आंसर बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी ही, ठीक है। तो पहले अगर लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद ही इसको आगे देखिए, तभी इसका 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग द पोस्ट ऑफिसेज एंड RMS ऑफिसेज इन अ पोस्टल सर्कल। ऑप्शन है हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, सेकंड ऑप्शन है सीनियर सुपरिंटेंडेंट या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज और RMS, थर्ड है पोस्ट मास्टर जनरल, फोर्थ है हेड पोस्ट मास्टर जनरल। इसको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पोस्टल सर्कल में जो RMS ऑफिस या पोस्ट ऑफिस है उसके कंट्रोल का इंचार्ज कौन होता है, चार्ज ऑफ कंट्रोल किसके पास होता है। तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, आंसर आप कॉपी ले लीजिए, उस पर आप आंसर अपना जो भी ऑप्शन रहे उसको लिख लीजिए। ठीक, फिर जब मैं ऑप्शन बताऊंगी तो उससे मैच कर लीजिएगा। सही रहे तो बहुत अच्छी बात है, इनकरेक्ट रहे तो फिर आप सही वाला ऑप्शन याद कर लीजिए। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, SP SSP होते हैं। ये हमने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है इसको इनिशियल लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर फर्स्ट में ही मैंने इसको कवर किया है। तो अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से देखा है, हर एक पॉइंट ध्यान से नोट किया है, पढ़ा है, तो आप हर एक MCQ तुरंत लगा लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज। ऑप्शन है ए है मैनेज सिविलियन पोस्टल सर्विसेज, बी है कंट्रोल रेलवे मेल सर्विस, सी है हेड आर्मी पोस्टल सर्विसेज एट आर्मी हेडक्वार्टर्स, ऑप्शन डी है ओवरसी ऑल हेड पोस्ट ऑफिसेज। ध्यान दीजिएगा, इसमें आर्मी पोस्टल सर्विस की बात की है। ठीक, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर है, आंसर सी है, हेड आर्मी पोस्टल सर्विसेज एट आर्मी हेडक्वार्टर। कुछ लोगों ने ऑप्शन डी लगाया हुआ, बट ऑप्शन डी नहीं है, इसमें आर्मी पोस्टल सर्विसेज की बात की गई है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, हेड आर्मी पोस्टल सर्विसेज एट आर्मी हेडक्वार्टर्स। ठीक, क्वेश्चन 3 हमारा, क्वेश्चन 3 है, विच टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्ट्स ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल बिजनेस बट इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर। ऑप्शन ए है हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी है सब पोस्ट ऑफिसेज, ऑप्शन सी है ED ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज, ऑप्शन डी है नाइट पोस्ट ऑफिसेज। ठीक, इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है ED ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज। ठीक, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्टेड मैनर में ये काम करते हैं, सब कुछ ये नहीं कर सकते हैं, करते हैं सारे टाइप के पोस्टल बिजनेस, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मैनर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसको डिटेल में अगर आपको जानना है तो लेक्चर आप देखिए, तभी इसको अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब पोस्ट ऑफिस एंड हेड पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन ए, सब पोस्ट ऑफिस हैंडल fewer सेविंग बैंक transactions, options B, head post offices do not handle registered articles, option C, sub post offices do not deliver mails, option D, head post offices only handle parcels. This is really important, आपको ये आना चाहिए, आपने लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आपने ऑप्शन देख लिया अच्छे से,
लिख लिया होगा आई होप अपनी कॉपी पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सब पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस के बीच में क्या डिफरेंस है। इन ऑप्शंस को देख के आपको बताना है। ठीक, तो हेड पोस्ट ऑफिस ओनली हैंडल पार्सल नहीं कर इनकरेक्ट है। सब पोस्ट ऑफिस डू नॉट डिलीवर मेल्स एकदम करेक्ट है, इनकरेक्ट है सॉरी। सेकेंड ऑप्शन है हेड पोस्ट ऑफिस डू नॉट हैंडल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, एकदम ही इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा सब पोस्ट ऑफिस हैंडल फेवर सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस, ये सही है, यही डिफरेंस है। ठीक, सब पोस्ट ऑफिस में फेवर सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर नाइट पोस्ट ऑफिसेज। इसको तो मैंने दो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, एक बार पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में किसी ने डाउट पूछा था तो मैंने सेकेंड लेक्चर में फिर इसको कवर किया है। ऑप्शंस है हमारे पोस्ट ऑफिसेज दैट ऑपरेट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिसेज ओपन ऑन संडेज एंड एक्सटेंडेड आवर्स। ऑप्शन सी स्पेशल ऑफिसेज फॉर हैंडलिंग आर्मी पोस्टल सर्विसेज। ऑप्शन डी टेम्परेरी ऑफिसेज सेट अप फॉर एमरजेंसीज। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चंस कीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इनिशियल टॉपिक्स जो हमने कवर किया है लेक्चर में, जो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड आई थिंक उसके टॉपिक्स इसमें सारे कवर हैं, उनके एमसीक्यूज इसमें हैं, तो अब ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट टाइम से मैं टॉपिक्स भी बता दिया करूँगी कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स से एमसीक्यू हम कवर कर रहे हैं। ठीक, इससे आपको ईजी होगा रिविजन करने में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हमने पढ़ा है पोस्ट ऑफिस ओपन ऑन संडेज एंड एक्सटेंडेड आवर्स, उसे हम नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। What transactions are handled by night post offices during extended hours? ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। ऑप्शंस हैं ओनली रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल्स, टीएमओज एंड आईपीओज, ऑप्शन सी ओनली सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, ऑप्शन डी ऑल टाइप्स ऑफ पोस्टल ट्रांजैक्शंस। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊँ, हो जाना चाहिए, बहुत इजी है, हमने कवर किया है लेक्चर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, वीपी आर्टिकल्स, टीएमओज एंड आईपीओज। ठीक, ये सब जो ट्रांजैक्शंस है ये नाइट पोस्ट ऑफिस जब इसके एक्सटेंडेड आवर्स में ये सारे ट्रांजैक्शंस हैंडल किए जाते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अप टू व्हाट टाइम आर सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट्स अवेलेबल एट नाइट पोस्ट ऑफिसेज। ऑप्शन है 5 PM, 6 PM, 7 PM, 8:30 PM। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7 PM। आप वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करिए, फिर इसके बाद ही आंसर प्ले करके आंसर दीजिए। ठीक है, पॉज करिए, कॉपी में जो भी आपके अकॉर्डिंग सही आंसर हो उसको लिखिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए, जो मैं आंसर करेक्ट आंसर बताऊंगी उससे मैच कीजिए, उससे चेक कीजिए आपको कितना आ रहा है या कितना आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। What happens on Sundays and national holidays in night post offices? Option A, they remain closed. Option B, they function with restricted working hours. Option C, they only handle VP articles. Option D, they operate for 24 hours. वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए अपना। ठीक, आपने कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, दे फंक्शन विद रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स। ठीक,
जब मतलब छुट्टी में, संडे या नेशनल हॉलीडे में जो नाइट पोस्ट ऑफिस काम करते हैं वो फंक्शन करते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स में ही करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस? ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर जनरल, ऑप्शन बी डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, ऑप्शन सी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, ऑप्शन डी हेड पोस्ट मास्टर। ये हमने अच्छे से इसको कवर किया है लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। आप फिर से नोट्स उठाइए जो मैंने बनवाया है, उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, फिर क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व कीजिए। इसका जो आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, बहुत इजी आंसर है इसका। ठीक, इनके पास ही, डीजी के पास ही अथॉरिटी होती है वर्किंग आवर को एक्सटेंड करने का नाइट पोस्ट ऑफिस के। अगर वो चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस इन सर्विसेज बिटवीन सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस? ऑप्शन ए sub post office handle all types of postal businesses while branch post office do not. Option B branch post office only handle delivery and dispatch of mails. Option C sub post offices conduct fewer saving bank transactions compared to head post offices. Option D branch post offices do not issue money orders. इसको ट्राई कीजिए आप, इजी क्वेश्चन है। अच्छे से अगर आपने सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंडर जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे वो सब अगर आपने अच्छे से नोट्स बना के याद किए है तो इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, तो इसका आंसर है आंसर सी, सब पोस्ट ऑफिस कंडक्ट फेवर सेविंग बैंक ट्रांजैक्शंस कंपेयर टू हेड पोस्ट ऑफिस। अभी इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन किया है, सेम उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपन्स टू पोस्टल सर्विसेज ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज इन नाइट पोस्ट ऑफिस? ऑप्शन ए ऑल सर्विसेज आर सस्पेंडेड, ऑप्शन बी ओनली डिलीवरी सर्विसेज आर अवेलेबल, ऑप्शन सी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड विद रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर्स, ऑप्शन डी they remain open for the entire day. Try to solve. So the correct answer is C. Services are provided with restricted working hours. ठीक. Now next question. Question number 12. Which articles will not be booked to the Army Postal Office? Option A. Value payable articles and money orders. Option B. Registered letters and parcels. Option C. Savings bank transactions. Option D. Cash certificates. इसमें आप कुछ ऑप्शंस को वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। अगर ध्यान से अगर आप देखें तो इसको हमने कवर किया है लेक्चर में। आर्मी पोस्टल ऑफिस में कौन से टाइप के आर्टिकल बुक नहीं होते हैं। आंसर है हमारा आंसर ए, वैल्यू पेबल आर्टिकल और मनी ऑर्डर बुक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइम फ्रेम इज कंसिडर्ड द रेस्ट्रिक्टेड शिफ्ट ऑन संडेज फॉर पोस्ट ऑफिसेज? ऑप्शन है 8:30 AM to 5 PM, 10 AM to 5 PM, 7 AM to 3 PM, 11 AM to 6 PM. So the correct option is option B, 10 AM to 5 PM. Question number 14, what is the main responsibility of the senior superintendent of RMS? Option A, oversee postal delivery services. Option B, control RMS offices and sections in the circle. Option C, manage the accounts of all post offices. Option D, handle all saving bank transactions. RMS का बोला है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, control RMS office and sections in the circle. So the next question is, what types of transactions are not available in night post offices after 7 PM on weekdays? Option A, booking of registered articles, sale of postage stamps,
saving bank deposits and sale of cash certificates, issuance of IPOs. So the correct answer is saving bank deposit and sale of cash certificates. ये अवेलेबल नहीं होते हैं. Question number 16. Who manages the head post office in major cities? Last question है ये. Option A DG of post, option B first class head postmaster, option C superintendent of post offices, option D senior superintendent of RMS. So the correct answer is option B. ठीक, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट MCQ सीरीज़ इनिशियल टॉपिक्स के. ये मैं बता दूँ किस टॉपिक तक मैंने कवर किया है. तो ये कवर है इनिशियली ही, अगर आप लेक्चर 1 और 2 देखेंगे, ठीक है. टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस में हमने हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ED ब्रांच पोस्ट ऑफिस यहाँ तक हमने किया है. तो उसमें मैंने नाइट पोस्ट ऑफिस को इंक्लूड करके यहाँ तक क्वेश्चन दिया है. खाली इतने से ही इतने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक, तो 16 क्वेश्चन हमने किया. तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बताइए कि 16 में से कितना आपने करेक्ट किया है. अकॉर्डिंग टू मी आप 16 करेक्ट कीजिए, क्योंकि सब पढ़ाया ही क्वेश्चन, इसमें MCQ में सब कुछ पढ़ाया गया है. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने ना पढ़ाया हो प्रीवियस लेक्चर्स में. तो आप अपने मार्क्स कमेंट कीजिए और एक दूसरे से कंपेयर कीजिए कि कितना अभी आपको और आगे पढ़ना है, और मुझे भी पता चले कि कितना अभी मुझे और मेहनत करके आपको पढ़ाना है. ठीक, सो या थैंक यू सो मच. कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए.